दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस पे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के ही ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन, जो पिछले वीडियो में आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन बताए थे। उसी का अगला यानी पार्ट हम लेके आए हैं, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सवालों का हल करना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला और 11वां सवाल अगर देखें हम लोग, तो सवाल कर रहा है अगर टेन थीटा बराबर 8/15 हो तो कोसेक थीटा का मान होगा। तो यहाँ पे आपको कोट थीटा का वैल्यू दे रखा है, तो कोसेक थीटा का यहाँ पे वैल्यू पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद आपको क्या बताए थे, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, इसे आप थीटा मान ले। इससे फ़ायदा ये होगा कि सामने वाला जो आपका साइड है वो P हो जाएगा, और ये आपका B हो जाएगा, और ये आपका H हो जाएगा। अब देखिए टेन थीटा बराबर आपको बताए थे कि टेन थीटा जो होता है वो P/B होता है। तो P का वैल्यू यहाँ पे आप देखेंगे 8 हो जाएगा, और B का वैल्यू यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा। अब आपका रहा H, तो हम लोग H निकालेंगे। तो H के लिए आपको बताए थे कि इसका जो फॉर्मूला होता है √P का स्क्वायर और प्लस B का स्क्वायर होता है। तो P का यानी वैल्यू 8 देखेंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस B आपका 15 है तो 15 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 8 को जब 8 से गुना करेंगे तो 64 होगा, और ये आपका 64 है, 64 होगा, और 15 को 15 से गुना करेंगे तो 225 होगा। अब देखिए दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये आपका 289 आ जाता है। कितना आ जाता है, 289। अब देखिए 289, अगर 17 को आप 17 से गुना कर देना तो 289 आ जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे रूट के अंदर, यानी 17 × 17 यानी 17 का जोड़ा लग रहा है, तो आपका यानी कितना वैल्यू आएगा, यानी 17। तो H का वैल्यू कितना आ गया, H का वैल्यू आ गया 17। अब आपसे पूछा जा रहा है कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे हम कोसेक थीटा का वैल्यू निकालें, तो कोसेक थीटा का हम वैल्यू यहाँ पे बगल में निकाल देते हैं, आप यहाँ पे समझ लें। तो कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, तो वो हम आपको बता दें। कोसेक थीटा बराबर हो जाता है H/P। H/ क्या होता है, P होता है। अब देखिए H का वैल्यू कितना आया, 17, तो आप 17 लगाएंगे। और यहाँ पे अगर नीचे में देखें तो P है, और P का वैल्यू आपका है 8, तो यहाँ पे आप 8 लिखेंगे, यहाँ पे 8। तो कोसेक थीटा का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 17/8। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर यानी 11 को भी हम लोग हल कर चुके हैं। चलिए अब अगले सवाल की ओर और अगले सवाल को भी हल करने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल और आज का दूसरा सवाल, और अगर हम सवाल नंबर देखें तो 12वां सवाल है। यहाँ पे करा है अगर 2 है ना साइन थीटा बराबर 1, तब कह रहा है आपको 3 tan² थीटा प्लस 3 का मान होगा। तो यहाँ पे देखें आपको एक चीज़ निकालना पड़ेगा। अगर इस सवाल को अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 साइन थीटा बराबर आपको क्या दे रखा है, एक चीज़ आपको हम बता दें, अगर आप नहीं जान रहे हो, जैसे A × B है या A ऐसे B है, तो इसका ये कोष्ठक का मतलब गुना ही होता है। या आपको A B भी दे देंगे ना, जैसे A और B भी दे देंगे, तो इसका भी मतलब है कि इस दोनों के बीच गुना का संबंध है, गुना का ताल्लुक है। ठीक है, ये भी गुना का ताल्लुक है बीच में, ये भी गुना का ताल्लुक है, और ये भी गुना का ताल्लुक है। अब देखिए एक चीज़ आप याद रखेंगे कि A B हो और इसे बराबर के इस साइड ले जाना हो, बराबर के इस साइड ले जाना हो, तो ये यहाँ से आप A ले जाएं या B ले जाएं। अगर हम A को ही उस साइड ले जाएंगे तो B बराबर हम कहेंगे कितना, यहाँ पे हम नीचे में यानी भाग के रूप में होगा, भाग के रूप में क्या आ जाएगा, A। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर ये यहाँ पे अगर हम कह देते कि AB बराबर यानी 7 है, तो आप बताएं B बराबर क्या होगा, तो आप कहते हैं 7/A, क्योंकि इस साइड से चाहे A को आप भेजिए इस साइड या B को भेजिए इस साइड, वो भाग का रूप ले लेता है। इसी प्रकार यहाँ पे अगर देखें तो आपको क्या दे रखा है, 2 साइन थीटा बराबर 1, तो 2 को हम इस साइड भेजेंगे तो क्या कहेंगे, साइन थीटा बराबर 1/2, क्योंकि ये भाग के रूप में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 1/2, और आप तुरंत यहाँ पे क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। और आपको बताया था कि ये आप थीटा मान ले। अब सामने वाला जो होगा ये आपका P बन जाएगा, और ये आपका B बनेगा, और ये आपका H बनेगा। अब देखिए साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा आपको बता दें, साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा बराबर होता है आपको P/A
एच, पी बटे क्या होता है एच। तो देखिए पी के जगह पे 1 है तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और एच के जगह पे 2 है तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब रह गया आपका बी, तो हम लोग बी निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको निकालना है बी। तो अभी जस्ट आपको हम पहले भी बताए थे कि पाइथागोरस से जो हम लोग निकालते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप क्या करें, ये एच स्क्वायर को रहने दें। देखिए इस साइड पी प्लस में है, इसको जैसे इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर बराबर ये आपका बी स्क्वायर। और स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो ये लग जाएगा रूट, तो हम कहेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी। अब देखिए यहाँ पे आपका h है और h का वैल्यू है 2। आपका h का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे h बराबर 2 है, तो 2 का स्क्वायर इसमें से निकाल देंगे p का स्क्वायर। p कितना है 1, तो इसका 1 का स्क्वायर निकाल देंगे। अब देखिए ये इसके ऊपर लग जाएगा रूट, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं इसको, तो हम कहेंगे यहाँ पे 2 को 2 से गुना करेंगे तो कहेंगे आप क्या होगा 4, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। और यहाँ पे आप अगर देखें तो 4 में से 1 निकाल दें तो क्या बच जाएगा, रूट 3, यानी 3 रह जाएगा। तो बी का यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं। क्या आ गया बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू आ गया आपके पास रूट 3, रूट 3, यहाँ पे रूट 3 लिख देंगे। तो अब आपके पास पी भी आ गया, बी भी आ गया और एच भी आ गया। आपका जो सवाल दिया हुआ है उस सवाल को अब हम लोग बना लेते हैं। अब हमारा जो सवाल है 3 10 स्क्वायर थीटा प्लस 3। तो देखिए 3 का 3, 10 का जो यानी फार्मूला होता है वो होता है p बाय बी। तो p हो गया 1, b हो गया आपका रूट 3, तो रूट 3 लगा देंगे। और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दें, और प्लस 3 तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। अब 3 गुना, देखिए 1 को 1 से यानी 1 को यानी स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना करना, तो यहाँ पे 1 ही आएगा, आप 1 लिख दें। नीचे में देखिए रूट 3 को जब रूट 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, केवल और केवल 3 ही आएगा, क्योंकि जब रूट को रूट से गुना करते हैं तो यहाँ पे केवल और केवल उसके अंदर का जो एलिमेंट है, जैसे कि 3 है तो 3 ही आएगा, 2 रहता तो 2 आता, 5 रहता तो 5 आता, तो 3 आ गया, और प्लस यहाँ पे ये 3। देखिए ये 3 और ये 3 कट जाएगा, क्योंकि ये गुना में है और ये भाग में कट जाएगा। तो बच गया क्या यहाँ पे, केवल 1। तो हम आगे चल कर लिखेंगे 1 और जोड़ ये वाला 3, तो 3, और इस तरह से आपका आंसर क्या आ गया 4। तो इस तरह से हम इस सवाल का जवाब दे चुके हैं। चलिए अगले सवाल को सीखते हैं, और अगला सवाल इस तरह से है। अब अगला सवाल देखें तो हम लोग का आज का तीसरा सवाल, और क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें तो 13, यानी सवाल नंबर 13 कर रहा है अगर सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कर रहा है कोट थीटा का क्या वैल्यू होगा, वो निकालने के लिए कहा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको बताए थे, सिंपल सा आपको बात बताए थे। सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेना है और इसे आप थीटा मान लें। सामने वाला आपका पी हो जाएगा, ये आपका बी होगा और ये एच होगा। तो सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा यानी किसके बराबर होता है, तो सेक थीटा बराबर आप लोगों को बताए थे कि सेक थीटा जो होता है वो होता है एच बटे यानी एच बटे पी के बराबर होता है, सॉरी बी के बराबर होता है, यानी सेक थीटा बराबर एच बटे बी हो जाता है। तो एच का वैल्यू आप यहाँ पे देखेंगे तो 13 हो गया, तो आप यहाँ 13 लिखेंगे। बी का वैल्यू अगर देखें हम लोग, बी का वैल्यू कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपका 12, तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे। अब रह गया पी, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम पी निकालेंगे। पी की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो देखिए आपका जो फार्मूला बताए थे ना कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से अगर p का फार्मूला निकाले तो आप कहेंगे कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। अगर इसी स्क्वायर को उठा के हम इस साइड ले आएँ तो ये हो जाएगा आपका क्या, रूट ओवर, और ये आपका स्क्वायर हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इस साइड आता है तो आपका लग जाता है रूट। अब देखिए p का वैल्यू या h का वैल्यू देखें तो 13, तो आप कहेंगे 13 का स्क्वायर, और घटाओ b का वैल्यू कितना है 12 है, तो कहेंगे 12 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे 12 का स्क्वायर बराबर ये आपका p है। अब देखिए 13 को 13 से गुना करेंगे तो 169, और 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144। अब 169 में से जब 44 को निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, आपका बचेगा 25। p बराबर क्या होगा 25। अब 25 आप जानते हैं कि 25 जो होता है 5 गुना 5 का होता है, तो 5 बराबर p। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि p का जो यानी जवाब यानी p का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 5। तो यहाँ p बराबर 5। अब आपके पास p भी है, b भी है और h भी है। अब हम लोग क्या करते हैं, कोट थीटा निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम समझने के लिए आपको ले रहे हैं, आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं।
कोट थीटा, तो कोट थीटा का जो वैल्यू होता है ना, ये होता है कोट थीटा होता है b/p। तो आप देखेंगे यहाँ पे b का वैल्यू कितना 12, तो 12 और p का वैल्यू कितना 5। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कोट थीटा बराबर क्या होगा 12/5 होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए अगले सवाल को अब यहाँ पे दे रखा है को यानी 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि कोस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है। कोस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। कितना होता है 1/2। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 गुना 1/2 और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। 2 गुना 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा और 2 को 2 से गुना करेंगे तो आप कह सकते हैं 2 दूना 4 या 2 गुना 2 कर सकते हैं। ऊपर में 1 गुना 1 भी कर सकते हैं आप, क्योंकि स्क्वायर है तो इसे 2 बार लिख सकते हैं। देखिए यह गुना में यह भाग में कट जाएगा तो आपका रह गया क्या 1 गुना 1 तो 1 और नीचे में 2 का 2। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यानी 1/2 किसका, तो 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री का। ठीक है, अब अगले सवाल को समझते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है। तो अगला सवाल अगर आप देखेंगे आज का यानी 5वां सवाल और क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो आपका है 15। अब देखिए यहाँ पे फिर वैसा ही सवाल आया। अब देखिए इस 10 में कितना जोड़े ताकि 90 आ जाए, तो 80 और 45 में कितना जोड़े तो यानी 15 में कितना जोड़े जो 90 आएगा तो 75। अब आपको करना क्या है कि ये 10 और 10 80 यानी 10 80 यहाँ पे आप लिख लें। फिर यहाँ पे देखेंगे 10 15 तो 10 15 लिख लें और फिर यहाँ पे 10 75 तो आप 10 75 लिख लें। अब देखिए करना क्या है, आप देखेंगे ये 10 है, ये 10 कब आया होगा तो आपको बताए थे कि 10 कोट के साथ होता है। तो कोट 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री आया होगा तब ना, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 10 थीटा। और ये 10 जो आपका यानी 80 है, इसे आप इसे 80 ही लिखे तो यहाँ पे लिखेंगे 10 80 और फिर यहाँ पे 10 15 है, आप 10 15 ही लिखें। अब देखिए इसको चेंज करना है तो ये कब आया होगा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा यानी थीटा की जगह पे क्या है 75 तो 75 लिख लें। अब देखिए यहाँ पे कोट का कोट लिखेंगे और 90 में से आप अगर 10 को निकालें तो 80 हो जाएगा और फिर ये 10 80 को 10 80 ही लिख लें और फिर यहाँ देखिए 10 15 है तो 15 ही लिखें और कोट और यहाँ पे 90 में से 75 को निकाल दे तो 15 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे आगे आपका एक फार्मूला बन जाता है कोट थीटा इंटू 10 थीटा, यानी थीटा हम इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू आपका 80 आप 80 भी बोल सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम है तो आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कोट 80 इंटू 10 80 ये इसका मतलब 1 होता है। फिर यहाँ पे गुना कर देंगे, फिर इस दोनों के बीच देखें तो 10 15 और कोट 15 इसका भी मतलब वैल्यू कितना होगा 1 हुआ और 1 गुना 1 करेंगे तो फिर आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 15 को भी हल कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। यदि आप हमारे वीडियो से आप संतुष्ट हैं, आपको समझ में आ रही हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब देखिए अगले सवाल को समझते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये भी आपका बेहद ही कहने का मतलब साधारण है, सिंपल, ये फार्मूला पे ही है। यहाँ पे केवल और केवल पूछा है कि सेक थीटा बराबर है किसके बराबर है। तो अभी जस्ट बताया था आपको कि सेक थीटा का जो यानी वैल्यू होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका h/b। तो आपका सही आंसर हो जाएगा h/b। क्या हो जाएगा h/b हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को बनाते हैं और अगला सवाल देखें तो 17 नंबर का सवाल है। कह रहा है कि अगर यहाँ पे 3 कोस थीटा बराबर 2 तो कह रहा है यहाँ पे 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर यानी 2 10 स्क्वायर थीटा माइनस 7 का यानी कदर क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप 3 कोस थीटा बराबर 2 लिख लें और कोस थीटा बराबर अगर हम यहाँ से निकालने की कोशिश करें तो कहेंगे 2/3। जैसे 2/3 आ गया तो आप तुरंत एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे और ये आप थीटा कर लेंगे और सामने वाला ये p, ये आपका b और ये आपका h हो जाएगा। अब देखिए कोस थीटा जो होता है, कोस थीटा बराबर है आप जानते हैं कि ये होता है b/h। तो b हो गया आपका 2, यहाँ पे आप लिखेंगे 2, b हो गया 2 और h हो गया आपका 3। तो आप यहाँ से p निकाल लेंगे कि p का वैल्यू क्या होगा। तो p बराबर आपको हम बताए थे कि p का वैल्यू p बराबर आपको बताए थे या h बराबर आपको बताए थे कि h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर, ये बराबर है प्लस b स्क्वायर। तो हमको p निकालना है तो p बराबर आप यहाँ जानते हैं कि h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर p।
स्क्वायर, अगर स्क्वायर को इस साइड ले आएंगे तो ये लग जाएगा रूट। अब देखिए एच का वैल्यू है 3, तो 3 को 3 से गुना करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे तो 9, और यहाँ पे बी है आपका 2, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 4। अब देखिए 9 में से 4 को निकाल लेंगे तो बच जाएगा 5, तो पी का वैल्यू आ गया √5, कितना √5 आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे इसका वैल्यू रखेंगे और इसे निकालेंगे, तो हम इसे बना लेते हैं। अब देखें यहाँ पे सवाल क्या है 2 सेक स्क्वायर, तो सेक का फॉर्मूला अभी जस्ट आपको बताए थे कि b/h होता है, तो b का वैल्यू 2 और h का वैल्यू 3, इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर देंगे। फिर है 2 × 10, 10 स्क्वायर, तो 10 होता है p/b, तो यानी p हो गया आपको √5 और b हो गया आपका 2, इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पे करा -7, तो -7 लगा देंगे। देखिए 2 गुना, अब देखिए स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना करना, तो 2 दूना 4 हो जाएगा और नीचे में आ जाएगा 3 × 3 यानी 9 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 9 है। अब ये प्लस, अब देखिए यहाँ पे देखेंगे 2, √5 को √5 से, देखिए आपको बताए थे ना जब सेम रूट वाली संख्या से गुना करते हैं तो केवल वो एलिमेंट ही रह जाएगा, क्या रह जाएगा 5, तो ऊपर आ जाएगा 5, नीचे में आप कहेंगे 2 × 2 यानी 2 × 2 4 भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से इसे काट लेंगे, इसलिए हम इस तरह से लिखे हैं। और साथ ही में यहाँ पे माइनस आपका 7 है तो 7 इसे लिख लें। अब देखिए ऊपर में देखेंगे तो ये क्या होगा 4 दूना 8 हो जाएगा, तो आप इसे यहाँ पे हम क्योंकि इसे आगे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे आपको 4 दूना 8/9 और यहाँ पे प्लस 5/2 और यहाँ पे -7 ये रहेगा। चलिए हम इसे थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमें ये इतनी संख्या प्राप्त हुई थी। अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ और घटाव दोनों साथ में कर लेते हैं। तो अब देखिए 9 और 2 का जो एलसीएम निकाले वो 18 आया। अब 9 से जब भाग देते हैं 18 में तो 2 बार में, 9 को 2 बार पढ़ते हैं तो 18, और 2 को जब 8 को जब 2 बार पढ़ते हैं तो 16 आ गया। फिर 2 को 9 बार पढ़ेंगे तो 18, फिर 9 को 5 बार पढ़ेंगे तो 45। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यानी 1 है, 1 से 18 में भाग देंगे, 1 से 18 में भाग देंगे तो 18 बार में ही ये लगेगा, ये 18 बार में ही लगता है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कि 18 से 7 में गुना करेंगे, तो आप जानते हैं कि 18 सतह जो होता है 126 होता है, और यहाँ पे हम लोग 126 लिख चुके हैं। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे ये 65 को और जब 16 को हम जोड़ेंगे क्योंकि ये प्लस में है तो ये कितना हो जाता है, ये आपको 61 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। आप इसे जोड़ के देख लें कितना आएगा 61 आ गया। 61 में से अब 126 को निकालना है, तो एक्चुअली होता क्या है कि आप निकालते हैं 126 में से ही 61 को। अब देखिए 126 में से 61 को जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 65, और ये 65 -65 हो जाएगा, तो -65/18 होगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका सही आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग 17 नंबर के भी सवाल का जवाब दे दिए, और ऐसे सवाल आपके 2 नंबर वाले यानी सवाल में आते हैं। तो चलिए अब अगला सवाल 18वां सवाल बनाते हैं, और 18वां सवाल इस तरह से दे रखा है आपको। 18वां सवाल देखें तो कह रहा है सेक स्क्वायर 60 डिग्री है ना -1, इसका कह रहा है कि कदर क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, ये आपसे मांग रहा है। और आपको बता दें कि सेक जो 60 डिग्री होता है ना, सेक 60 डिग्री, इसका वैल्यू होता है 2। आप देखिए यहाँ पे सेक 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2, तो आप कहेंगे 2 का स्क्वायर घटाओ 1। यहाँ पे देखें 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4, 4 में से 1 निकाल दें तो आपका सही जवाब आ जाएगा 3। इस तरह से आप 18 नंबर के सवाल का जवाब भी आप निकाल चुके हैं। चलिए अगले सवाल, और आज का यानी आखिरी तो नहीं, इसके बाद एक और सवाल होगा क्योंकि हम लोग फिर आज की वीडियो में 10 सवाल करने वाले हैं। तो इसमें से आज का यानी 9वां सवाल देखेंगे और इसे बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए फिर यहाँ पे 10 आपको कितना दे रखा है 49 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे कोट आपको 41 है, तो कोट 41 कब आया होगा, तो 10 90 डिग्री -41 डिग्री होगा तभी जाके आपको कोट आया होगा। तो ऊपर में आप देखेंगे 10 आपका 49 है, और यहाँ पे 10 आप 90 में से जब 41 को निकालते हैं तो 49 बच जाता है। कितना बच जाता है 49 बच जाता है। तो इस तरह से देखेंगे 10 49 बटे 10 49 यानी कट के 1 आ जाएगा, और 19 नंबर का भी जवाब आप निकाल चुके हैं। चलिए अब आज का आखिरी सवाल अगर हम लोग बनाएं तो सवाल बेहद ही आसान है। यहाँ पे कह रहा है अगर sin a बराबर 8/17 हो तो
कोट का यानी करा यहाँ पे वैल्यू क्या होगा कोट थीटा का, यानी थीटा समझिए ए समझिए एक ही बात है। तो यहाँ पे ए रखा है तो हम ए ही समझेंगे। तो कोट ए का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, जैसा कि हम आपको बार बार बताते जा रहे हैं, और यहाँ पे आप इसे ए मान लेंगे। यहाँ पे आप इसे ए मानना है, यहाँ पे इसे आप ए मान ले, ताकि ये सामने वाला जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये पी और ये बी और ये एच। और आप जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा या साइन ए, ये होता है पी बाय एच। तो पी हो गया आपका ऊपर वाला पी, यानी ये हो गया 8 और एच हो गया आपका 17। एच कितना हो गया 17। अब आपको बी निकालना है। तो बी बराबर आपको बताया था कि रूट ओवर जो होता है वो क्या होता है, यानी एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो एच आपका है 17 और 17 का स्क्वायर घटाओ 8 का स्क्वायर। अब देखिए 17 को 17 से जब गुना करते हैं तो आपका 289 आता है। उसमें से 64 को आप 8 गुना 8 64 निकाल लें। जब 8 गुना 8 64 निकाल लेंगे तो 9 में से 4 निकाल लें 5, और 8 में से अगर 6 को निकाल लें तो 2, और ये 2 का 2। अब देखो 225 है, और 225 जो होता है 15 गुना 15 का होता है। तो इस तरह से हम बी का वैल्यू का कितना ले आए, 15 आ गया। अब हमको निकालना है कोट। अब यहाँ पे अगर हम कोट की बात करें, तो कोट की बात करें हम लोग, तो कोट थीटा बराबर आप जानते हैं कि कोट थीटा जो होता है या कोट ए जो होता है वो होता है बी बाय पी। तो आप देखेंगे बी का वैल्यू कितना है, तो 15, और पी का वैल्यू कितना है, तो 8। और इस तरह से हम कोट ए का भी वैल्यू निकाल चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो भी आपको बहुत ही मज़ेदार और हेल्पफुल लगा हो। यदि आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आपके इम्तिहान के लिए हम रोज़ाना इसी तरह के वीडियो और अगले अगले चैप्टर अगले अगले बाब से आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ ही साथ आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों लाते रहेंगे, ताकि आपका 2022 का एग्ज़ाम जो वो अच्छे से गुजरे और अच्छे मार्क्स आपको आए। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।